विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आपको तस्वीरें दिखा दें क्योंकि सर्वदलीय बैठक होनी है। सर्वदलीय बैठक में सीएम शामिल होंगे और इससे थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी इसी बात की दे रहे थे कि सर्वदलीय बैठक विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की एक ये पहल है। पहल सुखद कही जा सकती है क्योंकि 31 से विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है, लेकिन विधानसभा सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंच गए हैं। सर्वदलीय बैठक में चर्चा कार्यवाही को लेकर सदन की कि विपक्ष किन मुद्दों को उठाना चाहता है और विपक्ष से सत्ता पक्ष यही कहेगा कि आप जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं आप सदन के भीतर उठाइए, उनका जवाब भी दिया जाएगा। आलोचना आप करेंगे तो उसका भी जवाब दिया जाएगा फैक्ट के साथ, लेकिन शांतिपूर्वक चर्चा हो ये महत्वपूर्ण है। आप सदन के भीतर मुद्दे उठाइए लेकिन शांतिपूर्वक चर्चा हो पाए, सुखद चर्चा हो पाए, जनता के मुद्दे उठ पाए, ये प्राथमिकता रहनी चाहिए। क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि एक ही मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहता है, सत्ता पक्ष उसी में उलझा रह जाता है और सदन की कार्यवाही का समय निकल जाता है और चर्चा उन मुद्दों पर नहीं हो पाती है जिन पर वाकई में चर्चा होनी जरूरी है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं विधानसभा। फर्स्ट इंडिया वो तस्वीर आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा पहुंच गए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, विधानसभा सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक खास पहल वासुदेव देवनानी की, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, ये एक अच्छी पहल है वासुदेव देवनानी की। उन्होंने सर्वदलीय बैठक की शुरुआत की। जिस तरह से लोकसभा संसद जब चलती है उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष सर्वदलीय बैठक बुलाने की वहाँ परंपरा रही है, वैसे ही यहाँ पर भी इस परंपरा को पहली बार शुरू किया गया। औपचारिक रूप से आमतौर पर बीएसी की बैठक में ही पार्टियों के नेता मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की शुरुआत की। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हो, उस बैठक के अंदर एक अच्छे माहौल के अंदर सदन को सौहार्दपूर्ण चलाने की चर्चा अब वो सामने आए, तो ये एक अच्छा प्रयास है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। सदन के वो नेता है, सत्ता पक्ष बीजेपी विधायक दल के वो नेता है और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी सदन में पहुंच चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल वो पहुंच चुके हैं, जो व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे हैं। और स्पीकर देवनानी की अध्यक्षता में ये सर्वदलीय बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बैठक में किस तरह से सदन को आगे चलाना है उस पर मोटे तौर पर चर्चा होगी कि प्रश्नकाल बिल्कुल बाधित नहीं हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट स्पीकर का रहने वाला है। व्यवधान, हंगामा, शोर शराबा, इससे परे हटकर सदन सुचारू रूप से चले, ये एक मोटा मापदंड स्पीकर वासुदेव देवनानी का है। वो पक्ष और विपक्ष दोनों से कह देंगे कि आप अपने विधायकों को अनुशासन में रखें, मर्यादा में रखें, और जिससे सदन एक नैरेटिव स्थापित कर सके पूरे देश भर के अंदर कि राजस्थान में जो संसदीय लोकतंत्र है वो कितना मजबूत है। और कहा जा सकता है कि हम देखते भी हैं, जानते भी हैं कि जब बीता राज था कांग्रेस पार्टी का, शोगर्द मुख्यमंत्री थे और स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी थे, उस दौरान हमने संसदीय कार्य पद्धति को एक अलग रूप में देखा था और खास तौर से डिसिप्लिन को बहुत ही ज्यादा फोकस किया था उस समय सीपी जोशी ने। देवनानी भी इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए आगे काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सदन के अंदर सुचारू ढंग से चले। और पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और ट्रेनिंग पीरियड भी विधायकों का होगा। कई विधायकों का ट्रेनिंग पीरियड में वो हिस्सा नहीं ले पाए थे। अब उनके साथ साथ एक असिस्टेंट रहेगा जो उनको बताएगा किस तरह से आईपैड को इस्तेमाल करना है सदन जब अंदर चल रहा है उस समय। किस तरह से पेपरलेस विधानसभा की दिशा में बहुत बड़ा कदम राजस्थान की विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और एक कहा जा सकता है कि नेवा प्रोजेक्ट के तहत पूरी विधानसभा को पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम होगा। एक नई पहल और हुई है इस बार कि पिंक कारपेट, हमेशा आमतौर पर जो हम कारपेट का कलर देखते थे उस कलर को बदल दिया गया है। जो सदन के अंदर का कारपेट का कलर होगा वो पिंक कलर होगा, क्योंकि गुलाबी शहर में
राजस्थान की विधानसभा स्थापित है, इसलिए कारपेट का रंग भी गुलाबी कर दिया गया है। जी तो एक नई पहल और राजस्थान की विधानसभा में अध्यक्ष देवनानी ने की है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेकर भी बातचीत होगी जी कि उसकी शुरुआत कब से होनी है, कब से उसका विधिवत आगाज किया जाना है। जो जानकारी हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी सत्र के दौरान जी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का विधिवत तौर पर आगाज हो जाएगा और एक औपचारिक कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की शुरुआत हो जाएगी, जो बिल्कुल विधानसभा सटा है और बहुत ही बेहतरीन इमारत को निर्माण किया गया था राजस्थान आवासन बोर्ड द्वारा। आपको ध्यान ही होगा कि बीते राज के दौरान ही जी कुछ बड़े निर्माण राजस्थान की विधानसभा में हुए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब भी उसका एक बड़ा पार्ट रहा। इसके साथ ही समय से पहले ही विधानसभा के बिल्कुल पास में राजस्थान के जो विधानसभा में माननीय कहे जाते हैं, विधायक कहे जाते हैं, उनके लिए आवासों का निर्माण किया गया। एक शानदार इमारत बनाई गई, वो भी बहुत कम समय में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने तैयार करके दी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि उस दौरान रही सरकार की। और आज ये दोनों इमारतें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और विधायक आवास, दोनों विधानसभा के बाएं और दाएं तरफ खड़े हैं। और इस बार कुछ सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी कुछ आमूलचूल परिवर्तन है। हमेशा हम पश्चिमी गेट 6 नंबर गेट पर ही विधायकों की आवाजाही होती थी, मीडिया की भी आवाजाही होती थी, अधिकारियों की आवाजाही होती थी, और इस बार कुछ उसमें रद्दोबदल किया गया है। इस बार 7 नंबर गेट से एंट्री पॉइंट बनाया गया है। 7 नंबर गेट से विधायक अंदर एंट्री करेंगे, मीडिया पर्सन करेंगे और दूसरे गणमान्य एंट्री करेंगे, अधिकारी करेंगे। और 6 नंबर गेट एग्जिट पॉइंट होगा, जिससे 6 नंबर गेट के बाहर किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं हो। और जो 6 नंबर का जो गेट है, जो अंदर सदन के अंदर गेट है, उसके पास में ही मीडिया बॉक्स बनाया गया है, जो हमेशा की तरह रहता है। वहाँ पर मीडिया बॉक्स का निर्माण किया गया, जहाँ पक्ष विपक्ष के सदस्यों को जो अपनी बात कहनी है वो वहाँ पर मीडिया पर्सन से तरीके है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने की दिशा ये बड़ा कदम यहाँ पर राजस्थान की विधानसभा में देखा गया। एक बात और, जी बिल्कुल, एक बात और योगेश जी, क्योंकि चलिए यहाँ पर तो ये पहल है, लेकिन अगर सदन की, संसद की भी बात करें तो वहाँ पर भी जब कार्यवाही सदन की शुरू होती है तो सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक तो हो जाती है, लेकिन फिर अगर सदन के भीतर देखें तो वैसे ही हंगामा नजर आता है जो हमेशा से आया। यहाँ जिस तरीके से विधानसभा में पहल वासुदेव देवनानी की है, चर्चा भी यहाँ पर होगी। अब जाहिर सी बात है, सदन कैसे चलेगा, क्या होना चाहिए, कैसे मुद्दों को उठाएं और किस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बाद की अगर तस्वीरों को हम इमेजिन भी करते हैं तो क्या समझ आता है कि बिना हंगामे के सदन चल सकता है? क्योंकि दोनों की अगर रणनीति को देख लें, विपक्ष तो काफी मुद्दों को लेकर पहले से रणनीति बना चुका है, तो सत्ता पक्ष की अभी कुछ दिन पहले हमने बैठक देखी थी, उसमें ये रणनीति बनाई गई थी कि विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा हमें कैसे काउंटर करना है। वहां पर भी सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। राजस्थान की विधानसभा को देश की तमाम विधानसभा में गौरव प्राप्त है जी। यहाँ की वो विधानसभा है जिसने अनेकों आदर्श स्थापित किया। आज देश के दोनों सदन को जो व्यक्ति चला रहे हैं जी, वो राजस्थान की इसी विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो राज्यसभा के सभापति है, और सदन का जो ऊपरी सदन होता है, जो उच्च सदन होता है, उसको चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, वो चला रहे हैं उसको। दूसरा, लोकसभा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो निचला सदन कहा जा सकता है, कानून बनाने का काम करता है, उसकी अगुवाई, उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी राजस्थान की इसी विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो ये बहुत ही गौरवशाली सदन है। बिल्कुल। यहाँ भैरव सिंह शेखावत देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहे, वो इसी विधानसभा के सदस्य। अनेकों नाम है इस विधानसभा में अपने स्थापित नाम जिन्हें कहा जा सकता है। तो ये सर्वदलीय बैठक का मकसद यही होता है कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन को चले। हालांकि राजनीतिक मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जिनको कोई रोक नहीं सकता, वो उठते ही हैं सदन के अंदर। जैसा कि मुकेश भाकर के निलंबन का मसला है, तो सबसे पहले वही मसला विपक्ष उठाएगा कि अपने जो सदस्य हैं मुकेश भाकर, उनका निलंबन रद्द किया जाए और उनको सदन में आने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर भी मुझे लगता है आज अनौपचारिक रूप से एक चर्चा सर्वदलीय बैठक में भी सामने आई। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।